Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण के साथ। तो मेरे साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So once again, welcome to all. हम श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 3 तक का हमने कल अध्ययन किया था, जिसमें कि हमने भगवान के द्वारा योगियों के या जो भी व्यक्ति योग या साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें 2 प्रकार बतलाए गए थे। एक वो व्यक्ति जो कि अपने साधना की शुरुआत कर रहा है, योग की शुरुआत कर रहा है, जिसको कि बोलते हैं योग रुरुक्षु, और दूसरा व्यक्ति जो कि योग को कंप्लीट कर चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है या कंप्लीट कर चुका है, जो परफेक्शन प्राप्त कर चुका है, सिद्धि प्राप्त कर चुका है अपने योग में, उसको बोलते हैं योगारूढ़। तो आज के श्लोक में भगवान योगारूढ़ के बारे में बता रहे हैं कि योगारूढ़ा, योग रूढ़ जो है वो कौन होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो श्लोक संख्या 4, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 4। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़स्तदोच्यते यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। सो यहाँ पर अनुसज्जते, न कर्म अनुसज्जते, भगवान बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो किसी प्रकार के भौतिक कार्यों में लिप्त नहीं होता है, नहीं करता है। न कर्म अनुसज्जते, और नहीं यदा ही न इंद्रियार्थेषु, और नहीं वो इंद्रिय तृप्ति के किसी कार्य को करता है। और तीसरा कंडीशन सर्व संकल्प सन्यासी, और उसके सारे भौतिक इच्छाओं, उसने अपने सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया गया है, परित्याग कर दिया है। ऐसे योगी को बोलते हैं योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जब कोई पुरुष या अब यहाँ पर स्त्री नहीं है, जब कोई पुरुष है, करेक्ट, तो सबसे पहले जब कोई पुरुष समस्त वैदिक लिटरेचर्स के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जितने भी वैदिक अनुष्ठान है वो केवल पुरुष और ब्राह्मणों के लिए था, है, स्त्रियों के लिए नहीं है। लेकिन भक्ति योग जो है वो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, केवल पुरुषों के लिए नहीं, केवल स्त्रियों के लिए नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इस भक्ति योग को
भगवान के नाम को, भगवान की सेवा को कर सकता है। और हमने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। तो सबसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर भगवान अष्टांग योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट। यहाँ पर विषय वस्तु जो है वो अष्टांग योग का है। और जब अष्टांग योग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये योग बड़ा ही कठिन, बड़े ही हार्ड इसके स्टेप्स हैं। और इसको हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि इसको किसी स्त्री ने किया है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि भक्ति योग की बात नहीं चल रही है। तो ये केवल भक्ति योग की विशेषता है कि भक्ति योग को कोई भी कर सकता है। देख रहे हैं आप लोग, ये अष्टांग योग नहीं कर सकते हैं, ज्ञान योग भी मार्ग नहीं छू सकते हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, केवल भक्ति योग जो है केवल एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। और फायदा इतना जो अष्टांग योग के परफेक्शन के बावजूद नहीं मिलेगा, वो भक्ति योग में मिलता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि भक्ति योग कितना महत्वपूर्ण है किसी और योग से। ठीक है। तो योग, यहाँ पर भगवान योगारूढ़, कौन व्यक्ति योगारूढ़ है, योग आरूढ़ है, और जिसने अपने योग को सिद्ध कर लिया है, उसके विषय में भगवान बतला रहे हैं कि उसके 3 क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सबसे पहला कि उसने अपनी सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है। सर्व संकल्प सन्यासी, सन्यासी मीन्स अ पर्सन हु हैज रिनाउंस्ड हिज ऑल भौतिक, ऑल मटेरियल डिजायर्स, जिसने अपने सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दिया है, त्याग दिया है भौतिक इच्छाओं को। देख रहे हैं। तो हमने कल बोला था, अब ये अभी हम लोग बिल्कुल केवल किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये पूरे तरीके से हम पढ़ रहे हैं अष्टांग योग के विषय में। भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग में हमने देखा कि भौतिक इच्छाएं हैं आपके पास। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में बोला गया है, अकामः सर्व कामो वा, आप अकाम है, कोई कामना नहीं है भौतिक, बहुत अच्छा। सकाम है आप, आपके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप आइए। एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ध्रुव महाराज है, उनको इतने बड़े राज्य की कामना थी, इतना बड़ा इतनी बड़ी भौतिक इच्छा थी उनके पास। भले ही उनको बाद में वो इस पे वो पश्चाताप करते हैं, उनको बड़ा ही शर्म लगता है। जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो उनको लगता है ये मैंने क्या इच्छा कर लिया था, और ऐसी इच्छा करने के बाद भगवान का प्रेम मुझे कैसे प्राप्त होगा, दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो वो बड़े संकोच कर रहे हैं। बोला डोंट वरी, तुमको कृष्ण प्रेम भी हम देंगे। तो जो मैंने एक श्रीमद् भागवत का श्लोक बोला, जिसमें कि हमने ये बतलाया कि अगर आपके पास बहुत प्रकार के भौतिक इच्छाएं भी हैं, फिर भी आपको क्या है, अगर आप भक्ति योग में आते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान वहां क्या बोलते हैं, अकामः सर्व कामो वा। आप या तो आपके पास भौतिक इच्छाएं, जैसे योगियों के पास, योगी तो हम है नहीं, और योगी अभी कोई मिलता नहीं है। अकामः सर्व, आपके पास बहुत सारे डिजायर्स, हम इस कैटेगरी में, हमारे पास बहुत सारे डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं हैं, ये करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। अकामः सर्व कामो, या मोक्ष काम, या आपके पास मोक्ष की कामना है, मोक्ष काम। अकामः सर्व कामो, मोक्ष काम उदार धी, भगवान बोलते हैं आप उदार हैं, ऐसी कामना वाले व्यक्ति भी उदार हैं। ठीक है, उदार धी तीव्रेण भक्ति योगे न यजित पुरुषम परम। कोई बात नहीं है, भगवान बोलते हैं ऐसी सारी इच्छाएं आपके पास भरी पड़ी है मन में, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, इंटेंसिटी के साथ, तीव्र इच्छा के साथ, तीव्र उत्साह के साथ आपको क्या करना है, यजित, यजित मतलब वर्शिप, यजित मतलब पूजा, यजित मतलब भगवान के नाम का जप,
यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की क्या करना है, भगवान कृष्ण की क्या करना है, हमें पूजा आराधना मतलब भक्ति मार्ग को अपनाना है, तो हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से पता चला हमको कि ये जो विशेष, ये जो श्लोक है वो अष्टांग योगियों के लिए है। और जब हम भक्ति, भले ही हमारे पास सैकड़ों कामनाएं हैं और हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का ही प्रसाद खाते हैं, तो क्या होता है, हमारी वो भौतिक कामनाएं स्वतः समाप्त होने लगती है। वो भौतिक कामनाएं स्वतः जो है भगवान कृष्ण की ओर मुड़ने लगती है। तो भौतिक कब तक है, जब तक हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। वो कामनाएं हमारे लिए हैं, हमारे लोगों के लिए है। तो भौतिक शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों के लिए कोई भी कामना होती है, उसको बोलते हैं भौतिक कामना। और जब वही कामना जब भगवान कृष्ण के लिए और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। देख रहे हैं? तो भौतिकता अपने आप में कुछ नहीं है, भौतिकता तो उसके यूज में है। अगर वो भगवान के लिए है सेम चीज, तो उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। वो सेम चीज भगवान का कहीं नामो निशान नहीं है, हम और हमारे के लिए है, बस वो हो गया भौतिक। तो इस पूरे संसार में तो हम और हमारे ही है ना, तो हम और हमारे से हम ऊपर। श्लोक में योगारूढ़ के विषय में विशेष बतलाया जा रहा है। जो व्यक्ति ये 3 प्रकार की चीजें, सकाम प्रवृत्ति नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा है, वो योगारूढ़ कहलाता है। तो ये चीज ऐसा नहीं कि भक्ति योग में नहीं होता है, भक्ति योग में भी प्रभुपाद जी के विषय में देखेंगे तो ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के पास किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं नहीं है, मतलब अपने लिए उनके लिए कोई इच्छा नहीं है उनके लिए। प्रभुपाद जी नहीं सोचते थे कि हमारे बच्चे हैं कलकत्ता में, अब ये जो है सोसाइटी तो बहुत बड़ी हो गई है, एक एक सेंटर में करोड़ों का काम होता है, चलो ऐसा करते हैं अपने बच्चों को बुला लेते हैं, वाइफ को, हाँ, और सबको बना देते एमडी और सीईओ और चेयरमैन, हमें ऐसा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा। प्रभुपाद जी ने एक बार भी अपने बच्चों को नहीं बुलाया इसके लिए, भले ही कृष्णा कॉन्शियसनेस वो लोग फॉलो कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट प्रभुपाद जी ने इसको हम और हमारे में इस चीज को नहीं लगाया। तो प्रभुपाद जी भौतिक इच्छाएं नहीं है, इंद्र तृप्ति की कोई बात नहीं है, और ना ही सकाम कर्म की कोई बात है। प्रभुपाद जी का क्या स्टेज है, प्रभुपाद जी तो इसके भी ऊपर है, तो योगा रूढ़ की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी केवल सन्यासी नहीं है, सन्यासियों में जो टॉप मोस्ट होता है, आप लोग इधर देखिए, बुक में नहीं लिखा है सब, आप लोग बुक में जो पढ़ रहे हैं, बुक में ये चीजें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। योगा रूढ़ की मैं बात कर रहा हूँ और सन्यासी की बात आई थी इसमें। प्रभुपाद जी जो है केवल नॉर्मल सन्यासी नहीं है, प्रभुपाद जी सन्यासियों में कई लेवल्स होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट लेवल जो होता है उसको बोलते हैं परमहंस, और उसके नीचे होता है परिव्राजकाचार्य। तो प्रभुपाद जी क्या है, प्रभुपाद जी का जब नाम पूरा बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओम विष्णुपाद परमहंस, ओम विष्णुपाद शत श्रीमद अभय अरविंद, और वहां पे बोलते हैं परिव्राजकाचार्य परमहंस। ठीक है, तो प्रभुपाद जी परमहंस है। जैसे हंस होता है ना, हंस मिल्क को और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार से एक परमहंस आचार्य, एक परमहंस सन्यासी जो होता है वो करता है भौतिक चीजों को अलग, और उसी भौतिक चीजों को कैसे आध्यात्मिकता में जोड़ना है वो काम करते हैं परमहंस आचार्य, जो परमहंस सन्यासी होते हैं। तो प्रभुपाद जी परमहंस सन्यासी थे, तो योगारूढ़ा ऑलरेडी उनमें इनबिल्ट था, तो हम लोग को भी सो रहा है। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा जब मनुष्य, अब आप लोग अपनी पुस्तक की तरफ या स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, कृष्ण भावना भाव, फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत सुंदर सा तात्पर्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति भगवत कार्य में लगा हुआ है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है पूरी तरह, 100%, 100%, जब हम 100% भगवान की सेवा में, मतलब 24 घंटे को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया है कि 24 घंटे में हमने बना लिया है कि मॉर्निंग के टाइम पे ये, आफ्टरनून के टाइम पे ये, या जो लोग वर्किंग है कि हाँ 8 आवर्स हमारा ऑफिस का काम है। ऑफिस का काम भी क्यों कर रहे हैं? कृष्णा के लिए कर रहे हैं ऑफिस। हाँ, अगर कोई टीचर है, कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेसमैन है, वो सोचे हाँ ये वर्किंग हमारे लिए नहीं है, ये काम भी हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, जो मनी आएगा कृष्णा की सेवा में लगाएंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे अपनी सेवा में। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने 24 घंटे को डिवाइड करता है भगवान को अर्पण करने के लिए, तो अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसके पास इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति कैसे हुई? भगवान की इंद्रिय तृप्ति करने में उसको आनंद आया। तो भगवान की इंद्रिय तृप्ति होती है और उससे इसकी इंद्रिय तृप्ति भी हो जाती है, भक्त की भी हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लगा है तो उसके पास समय कहाँ है अलग से इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म करने का? तो यही एक तरीका है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी देखते हैं हम कितने एंगेज हुए, किस किस टाइम पे माया अटैक करता है। तो सीनियर से हेल्प से, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके मदद से हम लोग अपने आप को उधर इंगेज करते हैं जिस टाइम पे माया का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा समय को कृष्णा में लगाएंगे तो माया में लगाने का कोई समय नहीं रह गया। और ये जो इंद्रिय तृप्ति है वो माया का हथियार है, सकाम कर्म है वो माया का एक 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 अटैक है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा जो एक ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए इस भौतिक संसार के चक्र से बाहर निकलने का। वो क्या है कि हमको क्या करना है, हमको सदैव कोशिश करना है, रास्ते में, ट्रेन में, कहीं भी जा रहे हैं, जप माला हाथ में है, प्रभुपाद जी की पुस्तक, एक छोटी पुस्तक साथ में हर समय रखिए। कहीं भी जाइए पर्स में कुछ पैसे हो ना हो, हाँ, पर्स में पैसे हो ना हो, भगवान को जप करने का माला रखिए, छोटी सी पुस्तक रखिए, क्योंकि वो जो देगा वो पैसे से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेन था कि किस प्रकार से हमको क्या करना है, 24 आवर इंगेजमेंट। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, आप देखिए संसार में जनरली आप देखेंगे ना, आप देखिए संडे को जो लोग वर्किंग होते हैं, वर्किंग क्लास, वर्किंग में 7 दिन उनके पास समय नहीं होता है सोने का, दिन रात, मतलब दिन भर काम किया, रात को आया, सो गया सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करके, और जिस दिन मौका मिलेगा वो दिन भर सोता रहता है। जहां सोएगा, जगेगा तो फिर इंद्र तृप्ति का काम करेगा और फिर सोता रहेगा पूरे दिन। या तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम, नहीं तो स्लीप काम होता है। तो और डिवोटी हर समय एंगेज होता है भगवान की सेवा। तो हमें क्या करना है, हमको अपने समय को खुद से डिवाइड करना है कि इस टाइम पे हम भगवान के लिए ये कार्य करेंगे। तो हमने क्या बोला, एक स्कूल का, आपके ऑफिस का, वो वर्क आप भगवान की सेवा के लिए करेंगे। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे जो हमारे उलझने हैं वो दूर हो जाएंगे। क्या करें, 10 हमारे 8 आवर्स जो है वो तो ऑफिस में हम काम करते हैं, कर्मियों के साथ काम करते हैं, बात कर रहे हैं, पर्पस क्या है उस काम करने का? पर्पस तो सोएंगे, अवश्य कर्म, आवाज है ही नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई थिंक नाउ अब आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, करेक्ट? सो यहाँ पर इस कि कार्य तो हमको करना पड़ेगा, नहीं कश्चिन क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि हम बिना कार्य किए रहेंगे, एक क्षण भी ऐसा नहीं है। या तो आप सुखी होकर के दुखी होकर के कार्य करें, अच्छे मन से कार्य करें या बुरे मन से कार्य करें, कंडीशन आपकी फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वांछित है तो दुख का कार्य करिए, और आनंद में है तो आनंद उठाइए। कार्य तो करना पड़ेगा, सो रहे हैं तो सोते समय भी दिमाग और स्वप्न ड्रीम में वर्ल्ड में जाते हैं, तो काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमको जानबूझ करके अपना प्लानिंग करना है, किस प्रकार से हम अपने समय को भगवान की सेवा में लगाएं। ये हम नहीं आ सकते हैं, हर समय हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज माय प्रॉफिट, मेरा क्या इसमें कमीशन है। हर एक व्यक्ति, तो ये जो भाव है हमारे अंदर, वो तब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक मूलतः नाश नहीं होगा, जब तक कि हम कृष्ण भावनामृत का अच्छे से पालन नहीं करेंगे। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सारी चीजें जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से
मतलब आपको ऐसा लगेगा जब भी, जैसे आपको भोजन की बात आई, ड्रेसिंग की बात आई, डेकोरेशन की बात आई, किसी भी चीज की नई चीजों की बात आई, आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाएगा? ओ कृष्णा को, इसमें कृष्णा की सेवा कैसे होगी? तो आपका दिमाग हर समय कृष्णा पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। आप भक्ति नहीं करेंगे, कोई भी चीज नजर आएगा, ओ इसको हम अपने अपने लिए कैसे यूज करेंगे, इसको कैसे खरीद लें अपने लिए, कैसे अपने बच्चों को पहना दें, अपने बच्चों के लिए ले लें। मतलब हम और हमारे इसी के इर्द गिर्द घूमते रह जाएंगे। हम कौन? जो भक्ति नहीं करते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो सबसे पहले भगवान के विषय में सोचता है, और जब भगवान के विषय में सोचता है, तब प्रसाद के रूप में वो अपने और अपनों के लिए उसको प्रसाद रूप में यूज करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि हमें चाहिए कि योग की सीढ़ी पे ऊपर बढ़े। करेक्ट? हम सभी चाहते हैं योग में आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना, लेकिन हम सोचेंगे कि हम चलो जहां है एक माला पकड़े हैं, पकड़ लिया, 16 माला सोते पढ़ते जगते। बिगिनिंग में हो सकता है, जब आपको उसका टेस्ट नहीं है तो हम जैसे तैसे करेंगे, लेकिन आप 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, और फिर भी स्ट्रगल के साथ हम भगवान के नाम का जप ले रहे हैं, तब हमको ध्यान देने की बात है ना? जप में टेस्ट बनना है। जप अच्छे से, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, आप जप अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब शब्द अच्छे से आपके आपके जीवा से, आपके टंग से वो शब्द अच्छे से निकलेंगे, कटेंगे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी भी स्पीड में जाएंगे, आपका टंग, बोलते हैं जप माला, एक जप माला होता है से आपको ना जेली, जैम होता है ना, जैम जेली, उसमें हाथ को डाल दे तो आपका हाथ ना चिपक जाएगा, नहीं चलेगा। तो वैसे ही जब स्टार्टिंग में हम लोग जप करते हैं ना, तो ना टंग चलता है ना हाथ चलता है, बड़े धीरे धीरे। लेकिन जब आप जप में आपका मन लगने लगेगा, फिर कैसे हाथ चलेगा? जैसे एयर में हाथ चल रहा है। करेक्ट? और टंग भी ऐसे ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति काम कर रही है, और हमारी इच्छा शक्ति भी वहां लगी है। हमारा मन है कि हम भगवान की सेवा करें, अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को लगाएं। हम चाहते हैं, हम भगवान को, हम कोशिश करते हैं, हम चेष्टा करते हैं, ये हमारे अंदर दिव्य चेष्टा शक्ति है। जब हम ये सोचते हैं तो भगवान भी शक्ति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सारी शक्ति तो भगवान के नाम में है। तो भगवान अपनी शक्ति ना हमारे अंदर डाल देते हैं, भगवान के नाम का जब बड़े अच्छे से करने लगते हैं, एक एक शब्द सुनाई देने लगता है। और जब हम भक्ति का मन नहीं रहता है ना, जब माला हाथ में रहता है और यहाँ वहां की बातें आती रहती है। जब तो कर रहे हैं, एक शब्द भी कान में नहीं जाता है, सारी चीजें बाहर ही चली जाती है। तो हमको क्या करना है? इसी बढ़ने के लिए, अगर आप 16 माला कर, तो अब आपको ध्यान देना है, 16 माला अच्छे से करना है, 16 माला को बढ़ाना है। तो कई सारे भक्त, आप लोग, मेरे पास रोज मैसेज आता है, माला माता जी का, रानी माता, तीनों सिस्टर्स हैं, और तीनों इतनी आगे हैं। 21 राउंड्स, माला कुंती माता जी का 40 राउंड्स। सो नाइस। बहुत सारे आप लोग भी डिवोटीज हैं, वो बढ़ाते रहते हैं, 18, 19, बहुत सारे लोग करते हैं। तो कोशिश करिए, सबसे पहले जो लोग 16 पे हैं, 16 को फिक्स करिए। 16 पे हो जाए तो 16 की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती जब कर रहे हैं, सोते पढ़ते जहां तहां से मतलब टाइम निकल के कर लिया, नहीं। रेगुलर है, रेगुलर एक ही घर में रहते हैं, तो आपका टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, हम अच्छे से करेंगे टाइम को। अगर नहीं फिक्स है तो नंबर्स बढ़ाइए, बहुत सारा तो ऊपर से आता है ना। जिन व्यक्ति का जब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल फिक्स नहीं है, उसको 16 पे नहीं रहना चाहिए, 16 की संख्या बढ़ा दे। वो फिक्स करिए ना, मॉर्निंग आवर में 8 माला कर लेंगे, ठीक है। और जॉब है, जिसका जॉब है जॉब पे जाए, जिसको घर में काम है घर पे काम करे। जो लोग घर में है वो कोशिश करे कि 10-11 माला कर ले, कि अपने घर का भी काम करे, ठीक है। और फिर शाम को टाइम लिखे, या आफ्टरनून में कुछ टाइम निकाले, 4 राउंड्स कर ले, और फिर बचा हुआ 1-2 माला शाम को कर ले।
इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से ब्रेकअप किया जाता है। इवन डिवोटीज जो इंगेज्ड होते हैं वो लोग मॉर्निंग आवर्स में 10 राउंड्स कर पाते हैं, 10-11, फिर सर्विसेज हो जाता है मॉर्निंग से, तो फिर वो इवनिंग टाइम पे अपना समय निकालते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वो जब करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी भक्ति में आगे बढ़ते हुए हमको इस योग की सीढ़ी पे आगे बढ़ना है। तो ये आज का क्लास था, और आज का जप जो है वो मिथिलेश माता जी करवाएंगे। मिथिलेश माता जी लाइन पे हैं? हाँ जी है ठीक है, प्रभु हाँ जी। तो आप सब, हाँ सबों का जप करवाएंगी आप, ठीक है। अच्छा मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं लॉग आउट करता हूँ, और आप लोग एक माला का जप कर लेंगे। अब किसी के कोई प्रश्न तो नहीं है आज के प्रश्न? प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। यस, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, थोड़ा मैं जोर। डेली भेजती हूँ, क्या आपको नहीं पहुँचती माला? ओ, मुझे पहुंचता नहीं है आपका, कहाँ, किसको प्रभु जी भेजती? मैं डेली भेजती हूँ माला कंटिन्यू। किस नाम से? आपके नाम से तो आ नहीं रहा है, डेली नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं पहुंच रहा है आपका। प्रभु जी मैं आपके नाम डेली से हमने भेजती हूँ। मैंने अब मेरे 30-35 से ऊपर अभी मुझे लग रहा है आपका 10 दिन या 15 दिन से एक भी नहीं देखा मैंने, तो आज देखिएगा। दोबारा चेक करना, दोबारा चेक करके बताना फिर। हाँ, मैं चेक करूंगा, मैं क्योंकि आपका पहले आया था, तो अभी नहीं आ डेली रहा है। भेजती हूँ, मैं तो डेली भेजती हूँ। तो देखिए, तो कुछ और को तो नहीं जा रहा है, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वीरेंद्र चावला जी का सुबह सुबह आता है 7 o'clock 16 राउंड का मैसेज आता है इनका, वेरी नाइस। इनके कैटरेट्स आई थिंक प्रभु जी परसों मैंने 35 भेजी थी। में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे ओ, तो आप रोज का मुझे या तो मैसेज कर दीजिए अगर व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है ना। प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हो? सो हम घूमते ही हरे रहते कृष्ण हैं। प्रभु जी। क्या है ना हरे माता जी, हमारा क्या है ना, जैसे हम कभी भी ऐसे चलते चलते आपके घर पे आ सकते हैं। सफर बहुत करते हो प्रभु जी। हरे सफर कृष्ण प्रभु जी। जिंदगी एक नीरू सफर माता है ना। जी। हाँ, यस नीरू माता जी, कोई कृष्ण प्रश्न है प्रभु आपका? जी, ये जो हम जो ये अभी जो चैंटिंग करते हैं, कोई कोई लोग ना ये जो मेन माला है उसको पकड़ के बोलना है, या खाली ऐसे हाथ जोड़ के बोल देते प्रभुपाद जी का मंत्र, आप या जो मेन माला है उसको पकड़ के कराई बोलना? नहीं दिया, फिर से अभी जो हम चैंटिंग करते हैं ना, तो कोई कोई लोग ऐसे बिना माला पकड़ के खाली हाथ जोड़ के बोल देते प्रभुपाद जी का मंत्र, या माला पकड़ के बोलना है? ये मंत्र तो हाथ जोड़ के ही पकड़ना होता है। प्रभु जी तो कहते हैं कि माला से करो जप। माला पकड़ के बोलते हैं ना? हाँ, माला से करना होता है जप, प्रभु जी तो यही कहते हैं। मेरू के ऊपर करना होता है, वो जो माला मंत्र के ऊपर, उच्चारण मेरू करना के होता है ऊपर नहीं करना है। नीरू माता जी का क्वेश्चन है कि जब प्रभुपाद जी का मतलब श्री प्रभुपाद जी की जय बोलते हैं ना, तो माला पकड़ के बोलना है या ऐसे बोलना है, ये बात पूछ रहे हैं। चैंटिंग करने से पहले, चैंटिंग करने से पहले तो हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब विष्णु माला पाद पकड़ आए। के करना है या ऐसे? अच्छा, जय श्री कृष्ण चैतन्य या ऐसे बोलते जो है ना, विष्णु पाद आए। अभी हम करते हैं ना, तो मैं देखी कोई कोई माता जी खाली हाथ जोड़ के बोल देते हैं। अच्छा, एक मिनट, कोई कोई को छोड़ दीजिए, जितना समझा रहे हैं उतना समझ लीजिए आप लोग, है ना। इतना समय नहीं समझने बुझने का, समय जीवन हम लोग का कम बचा है। आचार्यों ने बतलाया इस पे तीनों करना है, ठीक है। जिसको हाथ जोड़ना है, पैर जोड़ना है, कर सकते हैं, नियम ये है, ठीक है। और इसके ऊपर सुमेरु ऊपर, मेरु के ऊपर, कृष्णा पीठ के ऊपर, इसके ऊपर कोई जप नहीं होगा। क्या है? ये पहला है और ये लास्ट है, 108वां है। 109वें के ऊपर कुछ नहीं होगा, या पर कुछ नहीं होगा। जब आप यहाँ के बाद आपकी माला यहाँ समाप्त हो जाती है, तो माला को यूं घुमा देना है, जो 108वां था वो पहला हो जाएगा। समझ में आ गया सबको?
या हरे कृष्णा। समझ में आ गया ना? जी तो और किसी का कोई प्रश्न है? आज के भगवत गीता से तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, कल देखेंगे। आप लोग ऐसा कर लीजिए, चैंटिंग कर लीजिए, ठीक है? मैं भी Okay. चैंटिंग कर लेता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। मिथिलेश माता हरे जी कृष्णा। चैंटिंग शुरू करवाइए। हरे कृष्णा।